तो आज वही समझाया जाएगा कि कबीर साहब हैं क्या। उसको समझने के लिए आपको पूरे विवेक की जरूरत है। आपको पूरा विवेक लगा देना है कि मैं कह क्या रहा हूं, उसको समझना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और गुरुओं को याद करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। तो आज जो सत्संग यहाँ पे होने जा रहा है, इसका मूल जो सार है वो क्या है? वो है आत्मा और शरीर। इन दोनों के ऊपर बात चलेगी केवल, क्योंकि इस दुनिया में देखा जाए तो दो ही चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। इन दोनों का ही सारा खेल है। आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कौन कर रहा है? शरीर। चल के आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, लेकिन किसकी वजह से चल रहा है? किसकी वजह से खा रहा है? किसकी वजह से सो रहा है? किसकी वजह से हंस रहा है, रो रहा है? उस चीज का नाम है आत्मा। किस किस ने सुना है आत्मा नाम? आत्मा सुना है ना सबने? सुना तो सबने है, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं कि आत्मा है क्या। अभी किसी को पूछो आत्मा क्या है, कैसी होती है, कोई भी नहीं बता पाएगा। सुना सबने है, कथाएं सुनी है, कितने कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। सुनते आ रहे हैं ना। सुनी किसकी महिमा? आत्मा की। और पूजा किसकी करी? किसकी पूजा करी? शरीर की। बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। सुनने में कितना आसान है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुन लिया। अब पूजा किसकी कर रहे हैं? शरीर की। कभी कृष्ण जी के शरीर की, कभी राम जी के शरीर की, कभी हनुमान जी के शरीर की, कभी माता के शरीर की, कभी गुरुओं के शरीर की। आत्मा कहां गई? जिसकी महिमा कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अटल सत्य है, आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महिमा किसकी सुन रहे हैं? आत्मा की। और पूजा किसकी कर रहे हैं? शरीर की। यानी बातें चल रही हैं देसी घी की, और खा क्या रहे हैं? डालडा। बातें चल रही है देसी घी की और खा रहे हैं डालडा, इसीलिए दुखी हुए पड़े हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है और एक सत तत्व है। असत तो सारे संसार के शरीर हैं और सत्य केवल और केवल आत्मा है। शरीर तो सदा रहते ही नहीं है, आत्मा सदा रहती है। शरीर सदा बदलते रहते हैं, आत्मा कभी बदलती नहीं है। ये जो आप देख रहे हो शरीर, जब पैदा हुए कितने से थे, बड़े हुए बदल रहे हैं, रोज बदल रहे हैं, बदलते 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 एक दिन खत्म। और आत्मा, आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा का कोई जन्म और मरण होता ही नहीं है। आत्मा कभी बच्ची, कभी जवान, कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। आत्मा को कोई कुछ कर सकता ही नहीं है, इसलिए महिमा आत्मा की है। आत्मा को कोई कुछ कर सकता ही नहीं है,
इसलिए महिमा आत्मा की है। लेकिन हमें बताने वालों ने ही हमें आत्मा का ज्ञान समझाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाए। पढ़ते तो रहे लेकिन समझ नहीं पाए, शरीरों की ही पूजा में लगे रहे। और शरीर की पूजा भी छोड़ो, शरीरों से और नीचे मूर्तियों में उलझ गए। शरीर तो ये होता है जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शेरा वाली माता का शरीर, शरीर अलग चीज है। और शरीर की एक प्रतिमा बना देना वो और भी नीचे का ज्ञान है। इसीलिए बार बार गीता में कृष्ण जी ने ये समझाया, हे अर्जुन, जो भी शरीरों की पूजा करते हैं वो कभी मेरे पुजारी नहीं हो सकते। मैं और तू शरीर नहीं है। हे अर्जुन, मैं और तुम शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। और एक दिन ये कपड़े फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तब हम इन कपड़ों को उतार के दूसरे कपड़े धारण कर लेंगे। कपड़ों को धारण करने का मतलब ये नहीं कि मैं ही कपड़ा हो गया। मेरे पास 7 रंग के कपड़े हैं। संडे को मैंने सफेद पहन लिया, मंडे को मैंने गुलाबी, ट्यूसडे को मैंने हरा पहन लिया, वेडनेसडे को मैंने नीला, थर्सडे को मैंने नारंगी पहन लिया, फ्राइडे को मैंने काला। तो मैं हरा, पीला, काला नहीं हो गया। मैं वैसा का वैसा ही हूं जैसा मैं हूं, बस ये कपड़े बदल दिए मैंने। अब कोई कहे नितिन दास तो केवल हरा ही है, हरे रंग का नितिन दास है। जिसने मुझे हरे कपड़ों में देखा, जिसने मुझे लाल में देखा, कहता नहीं नहीं, नितिन दास तो लाल कपड़े हैं, लाल है, कपड़ा भी नहीं बोल रहे, लाल है। नितिन दास पीला है, नितिन दास गुलाबी है। उन लोगों को नहीं पता कि ये लाल, पीले, गुलाबी कपड़े हैं, मैं नहीं। इसी प्रकार विष्णु जी के आप अवतार देखेंगे, विष्णु जी भी कपड़े बदल रहे हैं। पहला कपड़ा कौन सा पहना? मत्स्य अवतार। पहला अवतार मछली का अवतार, देखा है ना। दूसरा अवतार कौन सा था? मछली के कपड़े उतार दिए, अब कौन से पहने? कछुए के। कुरुम अवतार, कछुए के भी उतार दिए, अब कौन से पहने? वराह अवतार, जंगली सुअर के, वो भी उतार दिए, अब कौन से पहने? नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा जानवर, वो कपड़े भी उतार दिए। अब क्या? अब वामन अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, और उसके बाद राम अवतार, कृष्ण अवतार, यानी ये सब कपड़े हैं। विष्णु जी मछली नहीं बन गए, विष्णु जी कछुआ नहीं हो गए, विष्णु जी आधा आदमी आधा जानवर नहीं हो गए। इसी प्रकार विष्णु जी राम और कृष्ण जी भी नहीं हो गए। ये मनुष्य भी एक चोला है। कहते ना, मानुष चोला अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे, मानुष चोला। चोला क्या होता है? कपड़े। ये कपड़े हैं। कृष्ण जी के कपड़े पहन के जब वो आए तो लोगों ने उन्हें कपड़ा मान लिया। आज तक उनको कपड़ा ही मान रहे हैं कि कृष्ण जी क्या है? कृष्ण जी की 2 आंखें, 2 कान, नाक है, मुंह है, हाथ है। अरे ये कपड़े का डिजाइन है, कृष्ण जी कपड़े नहीं है। कृष्ण जी क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा, नित्य, शाश्वत हूं, मैं ही सनातन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देसी घी हूं, मैं डालडा नहीं हूं। लेकिन हमें डालडा खिला खिला के रोगी बना दिया गया, और देसी का हमें अता पता ही नहीं है कि देसी है कहां। अब यही देसी घी का ज्ञान देने के लिए संत महात्मा बार बार इस संसार में आते हैं। कबीर साहब बार बार इस दुनिया में आके हमें यही ज्ञान देते हैं
कहते हैं जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान। क्या होता आत्म ज्ञान? आत्म ज्ञान होता क्या है? इसको जिस दिन आपने समझ लिया उस दिन सारे पर्दे खुल जाएंगे। आत्म ज्ञान को समझ लो अच्छी तरह क्या होता है। जैसे आत्म कथा का मतलब क्या होता है? आत्म कथा किसी और की कथा को लिखना आत्म कथा होता है क्या? किसकी किसकी लिखे? अपनी कथा को लिखना आत्म कथा है। आत्महत्या क्या होता है? किसी और को गोली मार दूं, आत्महत्या कहलाता है। क्या होगा? खुद को गोली मारना आत्महत्या कहलाता है। आत्मरक्षा क्या होता है? पड़ोसियों की रक्षा करूंगा तो आत्मरक्षा है क्या? खुद की रक्षा करना आत्मरक्षा होता है। आत्मनिर्भर क्या होता है? दूसरों पे निर्भर रह जाना। खुद पे निर्भर होना आत्मनिर्भर होता है। आत्म कल्याण क्या होता है? दूसरों का कल्याण होना हो जाना। हमारा कल्याण होना आत्म कल्याण होता है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है जब मुझे खुद का ज्ञान हो जाए। इसको कहते हैं आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। याद है भजन? अब काबा और काशी में क्या है? भजन में आ गया ना काबा काशी। काबा में क्या है? सुना है कभी काबा नाम? काबा में क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थान। और काशी में क्या है? हिंदुओं का तीर्थ स्थान। तो वहां पर तो लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। वो कह रहे तुम भटकने जा रहे हो, तुम भगवान के दर्शन करते नहीं जा रहे, तुम भटकने जा रहे हो। अब उनको कोई पूछे क्या बात कर रहे हो साहेब? हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तो मस्जिद जा रहे हैं, हम तो गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम तो चर्च में जा रहे हैं, भगवान के घर में जा रहे हैं। तुम कह रहे हो भटकने जा रहे हो। भटकना तो गलियों में होता है। लोग कहते हैं भैया कहां भटक रहा, कोई काम धाम नहीं किया तुझे, चल घर बैठ जाके काम कर। क्यों भटक रहा है? भटकना शब्द क्यों यूज किया है? क्योंकि वो जिस चीज को ढूंढने जा रहा है, जहां पे वो चीज वहां पे है नहीं, है नहीं। अरे यार कहां एड्रेस सही नहीं बताया, भटकता रहा सुबह से शाम तक। कहते हैं ना कैसा एड्रेस दे दिया यार, गलत एड्रेस था, मैं भटकता रहा यार सुबह से शाम तक। यानी जिस चीज को मैं प्राप्त करने के लिए निकला था वो तो वहां है ही नहीं, मिला ही नहीं। तो अब एड्रेस क्या है? मान लिया कबीर साहब कह रहे हैं मंदिर में जा रहे हो भटकने, मस्जिद में जा रहे हो भटकने, तो मुझे सही एड्रेस बताओ कहां जाऊं। ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, एड्रेस बताओ। तो उन्होंने एड्रेस क्या बताया है? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग। देखो बाणी सबको पता है। और तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो। ये कहां का, कौन से मंदिर का एड्रेस था? ये कौन से गुरुद्वारे का एड्रेस है? ये कौन से मक्का मदीना का एड्रेस है? ये एड्रेस है तुम्हें तुम्हारे अंदर जाने का, तुम्हारे अंदर जाने का, ना कि तुम्हारे शरीर के, क्योंकि तुम शरीर भी नहीं हो। गलती से शरीर के अंदर मत चले जाना कि इंगला पिंगला सुषमना में चले गए। शरीर के अंदर नहीं बोला कबीर साहब ने, शरीर के अंदर नहीं है, परमात्मा आत्मा के अंदर है। इतना याद रखना। दूध घड़े में है तो घी दूध में है कि घड़े में? दूध घड़े में है, घी
घड़े में है कि दूध में? अगर घड़े में है तो पीस के निकाल लो, घड़े को पीस लो और घड़े में से निकाल के दिखा दो, दूध में घी है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर बिल्कुल ऐसे है जैसे ये मिट्टी का घड़ा और उसमें आत्म रूपी दूध। ये मिट्टी है ना शरीर, ये मिट्टी का घड़ा और इसमें आत्मा रूपी दूध। अब परमात्मा को लोग कहां ढूंढ रहे हैं? मिट्टी के घड़े में। दूध को ढूंढ रहे हैं मिट्टी के घड़े में, और ढूंढना कहां था? दूध में। इसी को बोला कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। भजन क्या गाते हो? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और ढूंढने कहां जाते हो? मंदिर में। अब उनसे पूछो रोम कहां लगे हैं? रोम कहां लगे हैं मंदिर में? रोम तो ये हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। क्योंकि एड्रेस नहीं पता है, उस राम को नहीं जानते जो सारी दुनिया को चला रहा है, जिसको रमता रमैया राम कहते हैं। और उस राम को कोई पैदा नहीं कर सकता कि उस राम को किसी ने पैदा किया, कि दशरथ जी ने पैदा किया राम को। नहीं, उस राम को ना तो कोई पैदा कर सकता है, ना कोई उसको मार सकता है। और उस राम का नाम है आत्म राम। सुना है आत्म राम? आत्म राम जरूर सुना होगा। कई लोग वहां जाते हैं, जब कोई किसी को जला देते हैं ना मंत्र में, कहते हैं चलो आत्म राम ढूंढ के लाते हैं, और छोटी सी हड्डी पड़ी होती है उसको कहते हैं ये आत्म राम है। ये आत्म राम नहीं है। आत्म राम वो है जो घट घट में विराजमान है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की जिस घट परगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस घट पे जिस घट में ये दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए कि मेरा राम मुझ में है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बात इतनी सी है। अगर आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ इस जन्म में, तो याद रखना मेरे भाई, आपको दोबारा 1,84 में जाना पड़ेगा। 1,84 भटकने के बाद एक बार ये इंसानी चोला मिलता है। ये जो शरीर आप लेके बैठे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट शरीर है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको ही क्यों दिया भगवान ने? वो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जिराफ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, बिच्छू, केकड़े, इनको क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम पर दया हुई मालिक की। दया उन पे भी होगी, ऐसा नहीं कि वो सदा बिच्छू ही बने रहेंगे। एक बार होगी दया। 1,84 के बाद एक जन्म मिलता है इंसान का। अगर इस एक जन्म में अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इंसान का अगर इस एक जन्म में अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। कोई भगवान का नाम, कोई पूजा पाठ, कोई हवन यज्ञ आपके काम नहीं आएगा अंत समय में। भागवत पुराण में एक कथा आती है। एक ऋषि था, बहुत बहुत भक्ति करता था, पूरा दिन ओम 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 का जाप करता था। जैसे गीता में बताया गया कि ओम का जाप करो। पूरा दिन भगवानों की पूजा करता था। करते 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 बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। जंगल में था वो। हिरण का बच्चा देखा, बड़ा प्यारा लगा, उसको घास वास खिलाने लगा, पानी पिलाने लगा। हिरण का बच्चा उसी आश्रम में रह गया। अब धीरे 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 हिरण के बच्चे से मोह पड़ गया।
उससे प्रेम हो गया, हिरण के बच्चे के बिना उसको चैन ना आए, हमेशा हिरण के बच्चे को ही प्यार करे। बैठा हुआ था भक्ति में, एक दिन बैठा था भक्ति में बैठे 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 एकदम अंदर से आवाज आई कि तेरा अंत समय आ गया। अब जैसे ही अंत समय आया, उसका ध्यान कहां चला गया? हिरण के बच्चे में, कि अरे मैंने हिरण के बच्चे को बांध के रखा है, कोई शेर आ गया, चीता आ गया, कोई भेड़िया आ गया, इसको खा जाएगा, ये तो बड़ा पाप हो गया। इतना ही सोच रहा था, इतने में प्राण निकल गए। तो कहां चला गया वो? भगवान के पास चला गया। उसको हिरण का जन्म मिल गया, वो हिरण का बच्चा बन गया। अब उस हिरण की छोड़ो, उसके पीछे शेर भाग रहे हैं और उस बेचारे की हालत खराब हुई पड़ी है। सारी उम्र भगवान भगवान करता रहा, वो भगवान का नाम भी काम नहीं आया, क्योंकि अंतमता सो गता। सारी उम्र तुम पूजा पाठ करते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर तुमने अंत समय में तुम्हारा ध्यान भटक गया, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, बड़ा प्यार है कुत्ते से, बहुत प्यार है, उसकी फोटो दिन रात खींच खींच के अपलोड करता रहता है, इंजेक्शन लगवाना, उसका खाने का पूरा ख्याल रखना, अंत समय में अगर उसे वो कुत्ता याद आ गया ना, तो कुत्ते की जून में आना पड़ेगा। इतना याद रखना इस बात को। अंत में किसी भी शरीर का तुमने सिमरण कर लिया, याद कर लिया, तुम्हें शरीरों में आना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब ने बोला, अंत काल है जो लड़का सिमरे, लड़का यानी अपने बच्चे। कई लोग कहते हैं, बेटा मेरा अंत समय आ गया, मेरे बेटे का शक्ल दिखा दो, मेरी बच्ची से बात करा दो, मेरे लड़के की शक्ल दिखा दो। अरे फंस गए तुम। अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वल उतरे। सुअर का जन्म मिलता है उसको, जो अंत समय में परमात्मा की जगह बच्चे का सिमरण करके मरता है। सुअर का क्यों? क्योंकि 20-20 बच्चे हो जाते हैं एक बार में। 3 बार बच्चे हो गए तो 60 बच्चे हो गए। अब माँ को घेर रखा है बच्चों ने कि तुझे बच्चे ही चाहिए थे, ले कितने बच्चे चाहिए ले। इतना बड़ा जाल है ये, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मन और माया का ऐसा जाल है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, और हम सोच रहे हैं कि हम पूजा पाठ करके हमें बहुत बढ़िया इनाम मिलेगा। गीता पढ़ो, अध्याय 7, 21, 22, 23, 24, 25वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो शरीरों की पूजा करते हैं वो असत्य के पुजारी हैं, वो कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाएंगे। ये तीनों अज्ञानी कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 7 है, बिल्कुल साफ लिखा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि करना क्या है। अगर हम देवताओं की पूजा छोड़ दें, पितरों को पूजना छोड़ दें, तो करें क्या? हमारा धर्म क्या कहता है, फिर क्या करें? अध्याय 3, 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी गुरुद्वारे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई राम राम भगवान का अल्लाह वाहिगुरु गॉड नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको केवल और केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अध्याय 3, 18वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। कि कोई कहता है मुझे तो मेरे गुरुजी पार करेंगे, मैंने नाम ले लिया है, अंत समय में गुरुजी आएंगे मेरी रक्षा करने के लिए। नहीं आएंगे। अंत समय में मुझे कोई और बचाएगा,
भगवान लोग बचाएंगे नहीं बचाएंगे, क्योंकि तुम्हें किसी की जरूरत रहेगी ही नहीं। इतनी बड़ी महिमा है उस आत्म देव की। और अगर तुम एक बार आत्मा हो गए तो फिर तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो कौन से नरकों में जाओगे? नरक की आग छू नहीं सकती तुम्हें, अगर तुम आत्मदेव हो गए तो। और पहली बात तो यह है कि भारत में कोई नरक में जाता ही नहीं है। नरक नाम सुना है ना, वो केवल सुनने के लिए बना है, उसमें जाता कोई भी नहीं है। क्यों? जितने भी लोग आज तक मरे हैं पूरे भारत में, आज तक किसी का भी कार्ड उठा के देख लो, कहीं लिखा हो मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। भाई किसी ने लिखा हो आज तक तो मुझे भी दिखा दो। पिताजी एक नंबर का पियक्कड़, पिताजी एक नंबर का जुआरी, पिताजी ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया, गालियों के सिवा बात नहीं करता, लठबाजी मारा मारी नंबर 1, वो भी मर जाता है तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब भैया ऐसे बंदे स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? क्योंकि नरक केवल तुम्हें डरावे के लिए रखा है। कौन जाता है नरक में पता है? जो भगवान की पूजा नहीं करता वो नरक में जाएगा। अब ये तुम्हारे अंदर डर बैठा दिया, भगवान की पूजा नहीं करता नरक में जाएगा, चल मंदिर, क्योंकि मंदिर आते जाओ। बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। अध्याय 7 पढ़ो। हे अर्जुन, जिसने गीता के सार को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। और गीता का सार क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन्तापे, न शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस शरीर को तो शस्त्र काट भी सकते हैं, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जान जाता है वही सनातनी है। और जो शरीर की पूजा करते हैं अर्जुन, वो असत्य के पुजारी हैं। ये गीता का सार है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, इसलिए हमारे ऊपर शरीरों का बोझा लाद रखा है। मैं शनिदेव का पुजारी हूं, मैं सनातनी हूं। मैं ब्रह्मा जी का पुजारी हूं, मैं सनातनी हूं। मैं शंकर जी का पुजारी हूं, अरे कैसे सनातनी हो? वो शरीर है भाई। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि और अंत ना हो, वो है सनातन। और केवल एक चीज है सनातन, वो है सत्य सनातन आत्मदेव। उस आत्मा की महिमा स्वयं भगवान कृष्ण ने गाई है। गीता में चीख चीख के यही समझाया है कि आत्मा को जान ले, नर आत्मा को जान ले। जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो कभी भटकता नहीं है, नहीं तो 1,84 में ऐसी भटकना मिलेगी। आज तो प्यास लगती है, आरओ का बटन दबाया, गिलास भरा, पानी पी लिया, 2-4 बोतलें साथ भी ले गए। जब बन जाओगे हिरण तब बोतल नहीं लगेगी, गले में लटकी मिलेगी। अब जितनी बार भी प्यास लगेगी तालाब में जाना पड़ेगा, और वहां पर फ्री में पानी नहीं मिलता। कौन बैठा इंतजार कर रहा है? मगरमच्छ। एक घूंट पानी और खत्म मेरी जिंदगानी। याद रखना इस बात को। एक घूंट पानी की कीमत तब जान पाओगे जब हिरण बनके किसी तालाब में जाओगे और देखोगे पानी हिला और भागो पीछे। नहीं तो भाई ये आखिरी घूंट होगा मेरा। आज तो 4-4 हजार लीटर की टंकियां रख ली और पहले से ही 2-2 महीने का स्टॉक धर लिया। वहां पर स्टॉक नहीं मिलेगा, लिमिटेड स्टॉक है भाई सारे जानवरों के लिए। याद रखना। और ऐसा नहीं कि बड़ी मजेदार जिंदगी है, यहां तो घर में ताला लगा दिया, लिंक लॉक्स और बढ़िया वाले लगा लिए, चारों बाउंड्री कर ली, एक सांप भी ना घुस पाए, चींटी भी ना घुस पाए, बिल्कुल एयर टाइट कमरे बना लिए। और जंगल में खड़े होके सोना पड़ेगा। अगर बैठ के सोए तो चीता 1 मिनट नहीं देगा उठने का, खड़े खड़े सोना पड़ेगा। कान
इधर उधर घुमाने पड़ेंगे सोते सोते, कि इधर से खड़का हुआ तो इधर भागूं, इधर से खड़का हुआ तो इधर भागूं। नानी ना याद आ गई ना तो नाम बदल देना मेरा। सबके साथ होगा ये मत सोचना मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान हूं। अरे कुछ समय के लिए इंसान है, उसके बाद फिर 84 में जाना पड़ेगा। यहां पर तो किसी ने झापड़ मार दिया, चले गए पुलिस में रपट लिखाने, वहां तुम्हारी गर्दन काट के दुकान में सजा दिया जाएगा, तुम्हारी खाल खींच के बोटी बोटी बेच दी जाएगी। एक भी बकरा दूसरे बकरे के कत्ल का FIR नहीं करवा पाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों को उधेड़ दिया जाएगा। इतनी खतरनाक दुनिया है ये, लेकिन केवल इस आदमी को इतनी ऐश दे दी है, इतना मजा दे दिया है कि ये सोच रहा अरे ये दुनिया तो बहुत अच्छी है, रहने लायक है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। याद रखना केवल इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि इंसान चोले में हो। जिस दिन कुत्ते के चोले में चले गए और किसी दूसरी गली में घुस गए ना, तो ये लंबे लंबे दांतों से स्वागत होगा तुम्हारा। और उसके बाद कीड़े पड़ेंगे, कीड़े फेंकते जाओगे गलियों में, कोई दवाई लगाने वाला नहीं होगा तुम्हें। नहीं तो बता दो कितनों ने लगाई है आज तक कुत्तों को देख के? लगाई कभी दवाई? बस ये होगा तुम्हारे साथ। अभी एक जन्म मिला है, अगर इस एक जन्म में आत्मज्ञान को नहीं जान लिया ना, ये ढोलकियां बोलकियां यही रह जाएंगी और तुम चले जाओगे 84 में। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके। जानवर तो भटक ही रहे हैं, आदमी को भी भटका दिया इसने, काल भगवान ने। कभी काबा कभी काशी और जल में मीन प्यासी, मोह देखती आवे हासी। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते वो बार बार लख 84 में भटकते हैं, बार बार निचली योनियों में जाते हैं। इसलिए अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहा है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है अरे मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना तो करना क्या है? अब उसका उत्तर दिया जा रहा है गीता में, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा का ज्ञान चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भी ज्ञान करवा देगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम्हें कभी अज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यानी एक बार तुमने देसी घी खा लिया, अब तुम्हें कोई डालडा बेच के दिखाए देसी घी के नाम पर, ले लोगे क्या? क्योंकि तुम्हें स्वाद आ गया। जब तक देसी घी खाया नहीं था तब तक डालडे को ही देसी घी समझ रहे थे। अब समझ में आया कि देसी घी है क्या। अब दोबारा मैं कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होऊंगा। बस यही समझना है गीता का सार। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी जरूरी हैं, लेकिन कब तक? कब तक? स्कूल जाना जरूरी है ना, बच्चे जाते हैं स्कूल, कब तक? क्या बुढ़ापे में भी बूढ़े जाते हैं स्कूल? कभी देखा कोई स्कूल खुला, गेट खुला, उसमें से बूढ़े 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 निकल के आ रहे हैं? कब तक? जब तक आत्म ज्ञान के बारे में पता नहीं चल जाए तब तक। यानी जब तक देसी घी नहीं मिला, भैया डालडा से ही चौपड़ दो यार रोटी, सूखी तो ना खानी पड़े। लेकिन जब डालडा और घी दोनों में फर्क पता लग गया, अब नहीं खाना है, अब तुम्हारी जागृति हो गई, अब तुम गीता के सार को समझ पाओगे, अब तुम अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? किस किस के समझ में आ रहा? हाथ खड़े करो जरा एक बार। लो भैया, सबकी समझ में आ गया। और कल को फिर वही खड़े मिलोगे। आज तो समझ लिया, कल को फिर वही खड़े मिलोगे थाली लेके। कौन कौन कल वहां मिलेगा ये भी बता दो। कोई भी नहीं, चलो देख लेंगे। कहने का मतलब ये है, समझ में तो आ गया कि देसी घी क्या है, लेकिन कल को भी डालडा ही लगेगा। याद रखना।
तो ऐसी दुर्गति होगी जो मैंने तुम्हें बताया है, ये सब तुम लाइव देख सकते हो। कहां पे देखोगे? डिस्कवरी चैनल पे, प्लैनेट चैनल पे, सब दिख रहा है। देखो, मगरमच्छ बैठा है, इंतजार कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है। मगरमच्छ ने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। कैमरामैन कभी कैमरा छोड़ के हिरन के बच्चे को बचाने नहीं जाएगा। तुम्हारी वीडियो लाइव देखेगी दुनिया कि तुम कैसे मर रहे हो, लेकिन तुम्हें बचाने कोई नहीं जाएगा भाई। तो साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। अगर तुम अमर होना चाहते हो, हनुमान जी अमर है, पता है? हनुमान जी अमर है। और कोई देवी देवता अमर है क्या? सबसे नंबर 1 पे हनुमान जी का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि हनुमान जी का गुरु, उसने हनुमान जी को ऐसा नाम दे दिया कि वो अमर हो गए। कौन है हनुमान जी का गुरु? हनुमान जी के गुरु कौन है? भी बता दो। कोई भी नहीं, चलो देख लेंगे। कहने का मतलब ये है, समझ में तो आ गया कि देसी घी क्या है, लेकिन कल को भी डालडा ही लगेगा। याद रखना इस बात को। और अगर डालडा खाते रहे तो ऐसी दुर्गति होगी जो मैंने तुम्हें बताया है, ये सब तुम लाइव देख सकते हो। कहां पे देखोगे? डिस्कवरी चैनल पे, प्लैनेट चैनल पे, सब दिख रहा है। देखो, मगरमच्छ बैठा है, इंतजार कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है। मगरमच्छ ने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। कैमरामैन कभी कैमरा छोड़ के हिरन के बच्चे को बचाने नहीं जाएगा। तुम्हारी वीडियो लाइव देखेगी दुनिया कि तुम कैसे मर रहे हो, लेकिन तुम्हें बचाने कोई नहीं जाएगा भाई। तो साहिब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। अगर तुम अमर होना चाहते हो, हनुमान जी अमर है, पता है? हनुमान जी अमर है। और कोई देवी देवता अमर है क्या? सबसे नंबर 1 पे हनुमान जी का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि हनुमान जी का गुरु, उसने हनुमान जी को ऐसा नाम दे दिया कि वो अमर हो गए। कौन है हनुमान जी का गुरु? हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान चालीसा पढ़ी है, नाम जी हनुमान जी गुरु हैं। वो तो मुंह बोले पिता है उनके। हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान चालीसा पढ़ोगे, पहली लाइन समझ में आ जाएगी आपको। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचार। यानी सबसे पहली लाइन हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरी तो पूजा बाद में कर लेना भाई। सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी हनुमान जी कह रहे हैं सबसे पहले गुरु के चरण खोज लो कहां पे हैं। क्योंकि जब तक गुरु के चरण नहीं मिले तुम्हें, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। सब 84 में जाने वाले हैं। तो साहिब कबीर साहब भी कह रहे हैं, ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। तुम्हारे जो भाव हैं जब तक असत्य से जुड़े हैं तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, और जब ये भाव सत्य से जुड़ जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष मूल सद्भाव। तो असत्य क्या है? असत्य है शरीर। क्या तुम किसी शरीर की पूजा करते हो? अगर करते हो तो सीधे सीधे समझ जाना तुम असत्य के पुजारी हो। और अगर तुम आत्मा को जानते हो तो सीधे सीधे समझ जाना कि तुम सत्संगी हो। सत्संगी यानी जो सत्य का संग कर लेता है वो सत्संगी है। जो शरीर का संग करता है वो असत्य संगी है। क्योंकि दो ही प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य, एक शरीर और एक आत्मा। अब इन दोनों में से
आत्मा सत्य और शरीर असत्य है। जैसे हमारे कई भगत हैं, भाव होते हैं गुरु के साथ, लोग कहते हैं हम तो भाव से पूजा करते हैं, पत्थर को भगवान मान के। तुम भाव से तुम पानी में मधानी मारोगे, यानी पानी में मक्खन निकालने की कोशिश करोगे पूरे भाव से, तो क्या निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे भाव ही असत्य के साथ जुड़े हैं। और तुम दही में मधानी मारो बिना विश्वास के, नहीं है मुझे विश्वास कि इसमें से मक्खन मिलेगा, लेकिन मैं मार रहा हूं, निकलेगा कि नहीं? क्योंकि वो सत्य है। तुम्हारा विश्वास है या नहीं, सत्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। आत्मा से कल्याण है, चाहे विश्वास करके मानो चाहे मत विश्वास करके मानो, लेकिन गुरु से अगर तुमने नाम ले लिया और तुम केवल वो कर रहे हो, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सत्य सत्य है, सत्य बदल नहीं सकता। और अगर कोई प्राप्ति नहीं भी हो रही, तुम पूरा विश्वास कर लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुमने विश्वास सत्य पे किया है। इसलिए तुम्हारे जीवन में सत्य सबसे जरूरी है। सत्य के अलावा इस दुनिया में असत्य है। तो दो ही चीजें हैं, एक सार एक असार। तो साहिब कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा क्या है? केवल एक भजन सुन लो कबीर साहब का, YouTube पे मिल जाएगा आपको। भजन का नाम है मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।